दोस्तों, अगर आपने रामायण के बारे में सुना है तो आपको जामवंत के बारे में जरूर पता होगा। रामायण में जामवंत जी की अहम भूमिका रही थी। यही नहीं बल्कि जामवंत जी महाभारत के समय में भी उपस्थित रहे थे, जबकि महाभारत और रामायण के काल के बीच में पूरे एक युग का समय बीत चुका था। तो कैसे जामवंत जी इतने लंबे समय तक जीवित रह पाए और वो कितने शक्तिशाली थे, ये आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस आपको मिलती रहें सबसे पहले। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जामवंत जी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था, जब मधु और कैटस नाम के दो असुरों ने ब्रह्मा जी को धमकी दी थी। मधु और कैटव की इस चुनौती को सुनकर ब्रह्मा जी काफी घबरा गए थे, जिस वजह से उनके माथे पर पसीना आ गया। उस समय उनके पसीने से जामवंत जी का जन्म हुआ, इसीलिए जामवंत जी को अंबुजात नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि वो जम्बू नग देश में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसीलिए उन्हें जामवंत के नाम से भी जाना जाता है। जामवंत जी का जन्म उस समय हुआ था जब ब्रह्मांड की रचना भी नहीं की गई थी, इसीलिए उनकी आयु और मृत्यु के बारे में काफी कम जानकारी है। जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर उन्होंने भगवान विष्णु के सभी अवतारों को जन्म लेते हुए देखा है। जामवंत जी इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और वो दैत्य राजा से 3 पग धरती मांग रहे थे, तब जामवंत जी ने भगवान विष्णु के वामन अवतार की परिक्रमा कुछ क्षण में ही समाप्त कर दी थी। जी हाँ, रामायण में भी जामवंत जी की शक्तियों के बारे में बताया गया है। जब श्री राम जी की वानर सेना समुद्र किनारे पहुंच गई थी, तब माता सीता की खोज में जामवंत जी किसी ऐसे को ढूंढ रहे थे कि जो समुद्र पार करके लंका जाकर सीता माता की खबर लेकर आ जाए। तब जामवंत जी कहते हैं कि अगर मेरे में पहले जैसी शक्ति होती तो मैं ही समुद्र फांद कर सीता माता को ढूंढ कर ले आता। और इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में बताया। तब हनुमान जी लंका पहुंच गए। रावण से युद्ध के दौरान भी जामवंत जी ने अपनी शक्तियों का शानदार प्रदर्शन किया था। जब रावण की सेना वानरों और रीछों को मार रही थी, तब गुस्से में आकर जामवंत जी ने रावण की छाती पर पैर मारा, जिसकी वजह से रावण अपने रथ से बहुत दूर जाकर गिरा और मूर्छित हो गया। जामवंत जी अपने जवानी के समय में काफी ज्यादा फुर्तीले थे। जब विष्णु जी का वामन अवतार धरती पर आया और 3 पग धरती धारण कर रहा था, तब ये खबर बताने के लिए जामवंत जी 3 क्षण के अंदर ही तीनों लोक की 18 बार यात्रा कर चुके थे। पर एक बार गलती से उनके पैर का नाखून महापर्वत मेरु की चोटी पर लग गया, जिससे पर्वत को ये उसका अपमान लगा और उन्होंने जामवंत जी को श्राप दे दिया कि जिस गति और जवानी का वो अभिमान कर रहे हैं वो उनसे छिन जाएगी। जिसकी वजह से उसके बाद से जामवंत जी धीरे धीरे बूढ़े होने लगे और उनकी शक्तियां कम होने लग गईं। महाभारत में भी जामवंत जी को दिखाया गया है। जब सत्यराजित के भाई प्रसेन चुपके से अपने भाई की मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने चला गया, तब उस पर एक बाघ ने हमला कर दिया और उस मणि को निगल लिया। उसी समय जामवंत जी भी अपनी गुफा की ओर जा रहे थे और जाते वक्त जामवंत जी को वो बाघ दिखाई दिया, जिस वजह से उन्होंने उस बाघ को हराकर वो मणि ले ली और अपनी बेटी जामवंती को दे दी। जब सत्यजीत का भाई घर नहीं लौटा तो उसको लगा कि जरूर श्री कृष्ण ने ही उसके भाई को मारकर उससे मणि छीन ली है। और ये बात धीरे धीरे पूरे द्वारका में फैल गई कि श्री कृष्ण एक चोर है। और श्री कृष्ण के ऊपर एक झूठा आरोप लगने की वजह से श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने जंगल में चले गए, जहां पर उनकी लड़ाई जामवंत जी से हुई। उनका युद्ध इतना ज्यादा भीषण था कि वो 28 दिन तक बिना रुके लड़ते रहे और अंत में श्री कृष्ण के मुक्कों की मार की वजह से जामवंत की सारी हड्डियां टूट गईं। तब जामवंत ने कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूँ और ये मणि अब आप ही रख लीजिए। और तब जामवंत ने मणि के साथ साथ अपनी बेटी जामवंती को भी भगवान कृष्ण को सौंप दिया। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मा के पसीने से जन्मे जामवंत जी की कहानी, जो कि सृष्टि के शुरुआत से लेकर भगवान विष्णु के हर एक अवतार के साथ रहे और अभी भी शायद वो कहीं पर जिंदा होंगे और विष्णु जी के आखिरी अवतार यानी कि कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञान से भरी बातें मिलती रहें लगातार।